अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं, फाइनल टर्म पेपर आने वाले हैं और जो पेपर पैटर्न है उसका भी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि जो पेपर पैटर्न है उसमें आप शानदार नंबर ले सकते हैं। इसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल वीयू कानपुर आपके सामने है और इसके अलावा बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, वो हमारे फेसबुक चैनल के ऊपर भी आपको मिलती रहती हैं। आप इसको भी फॉलो कर लें। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट भी है वीयू कानपुर। आप इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन वीयू के हवाले से ले सकते हैं और अपने हैंड आउट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। आपको हैंड आउट जो है वो यहाँ पे बुक शॉप के अंदर हैंड आउट के टैब के अंदर आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। अब आ जाएं आज के टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है हमारा आज का वो है फाइनल टर्म फॉल 2022 का पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। वो जब आप जानेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगा कि आपको अच्छे नंबर लेने का एक और शानदार मौका मिल गया है। जिस तरह आपने मिड टर्म में अच्छे नंबर लिए हैं उसी तरह ही आप यहाँ फाइनल टर्म पेपर में भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो जो फाइनल टर्म पेपर है उसकी डिटेल यहाँ से शुरू करते हैं। दो तरह का पेपर उसमें क्वेश्चन होंगे जैसे आपको बताया गया है। एक तो सब्जेक्टिव है पार्ट और उसका सेकंड जो होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं, द फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशंस फॉल 2022 विल कैरी अ मैक्सिमम टोटल ऑफ 60 मार्क्स। यानी टोटल जो नंबर होंगे वो होने हैं 60 एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 90 मिनट। तो यहाँ से दो चीज़ें तो क्लियर होगी कि जो टोटल नंबर हैं वो 60 हैं और जो पेपर का टाइम है वो 1.5 घंटा यानी 90 मिनट्स आपके पास होंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अब आ जाए उसकी कि पेपर को उन्होंने किस तरह तकसीम किया हुआ है। तो पहला पेपर जो पार्ट है इसका उसमें ऑब्जेक्टिव हैं 33, यानी कि 33 नंबरों के आपके पास एमसीक्यूज होंगे जो काउंट किए जाएंगे फाइनल रिजल्ट के लिए। और जो सेक्शन बी है उसमें 27 मार्क्स होंगे। टोटल इस तरह ये 60 नंबर का पेपर आपके पास होगा। अब आ जाएंगे टोटल एमसीक्यूज आपके पास होंगे कितने जो आपने सॉल्व करने हैं। तो टोटल आपके पास जो एमसीक्यूज होंगे पेपर में वो यहाँ पे होंगे 40 एमसीक्यूज, जिनमें से आपने कम से कम भी सारे ही कर लें तो सबसे बेस्ट है। ये आपके पास एक अच्छा मौका होगा नंबर लेने का। और उसमें जो कैलकुलेट होंगे वो होंगे 33। अब एक चीज़ एक वर्ड के ऊपर आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट। तो इसको बेस्ट को अगर आप कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि अगर आप इसमें से अगर खुदा ना खास्ता भी आपके 1 2 3 गलत भी हो जाते हैं तो फिर भी आपके पास 33 नंबर तो लेने का पूरा पूरा चांस है। यानी कि अगर आपके 7 एमसीक्यूज भी गलत हो जाते हैं फिर भी आपके नंबर 33 कंसीडर हो जाएंगे। तो इसलिए छोड़िएगा नहीं कोई भी एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज करें और कोशिश करें सारे के सारे ही सही हो जाएं। गलत भी 1 2 3 4 5 6 7 तक आपके पास गुंजाइश है, गलत हो गए तब भी आपके नंबर तो 33 के 33 एग्जैक्ट लग जाएंगे। अब आ जाएं पार्ट बी की तरफ। सेक्शन बी सब्जेक्टिव विल कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसमें जो है वो 6 क्वेश्चन ऑफ टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 जो क्वेश्चन 3 नंबरों के क्वेश्चन भी होंगे और फिर उसके बाद 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके नंबर 5 होंगे, यानी 3 वाले और 5 वाले। अब आ जाएं कि जो 3 वाले क्वेश्चन होंगे वो होंगे यहाँ पे 3 और जो 5 वाले हैं वो भी इसी तरह 3 है। आप एक छोड़ सकते हैं, आपको 3 में से लाजमी जो है ना वो एक की चॉइस है, तो 3 आपने लाजमी करने हैं। अब आ जाएं एक टेबल की शेप में आपको बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं टोटल 40 होंगे,
40 में से 33 काउंट होंगे, मैंडेटरी। अगर आप 33 से कम करते हैं तो इसका मतलब है आपका नंबर लूज कर रहे हैं। और चॉइस कितनी है 7 की, यानी कि अगर 7 भी आप छोड़ना चाहें तो तब भी ठीक है, ना छोड़ना चाहें तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन होगा आपके पास अच्छे नंबर लेने का कि आप सारे ही कर दें। अब आ जाए 5 मार्क्स क्वेश्चन। टोटल होंगे 4। 4 में से 3 तो लाजमी है, एक की चॉइस है, और आप कोशिश करें सारे ही हो जाएं। इस तरह जो 3 नंबरों के क्वेश्चन है वो भी 6 होंगे टोटल, और उसमें से 4 लाजमी करने हैं, 2 की चॉइस है, यानी कि 5 नंबरों वाला एक छोड़ सकते हैं, और जो 3 नंबरों वाला होगा वो आप उसमें से 2 छोड़ सकते हैं। एमसीक्यू चाहे तो 7 छोड़ सकते हैं। छोड़ने से मुराद है कि आपके पास चॉइस है, आप उसमें शफल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कम आ रहा है, एक ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा वाला कर लें। और मेरी एडवाइस यही है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन करें ताकि उसमें से बेस्ट को चूज़ किया जा सके। फर्ज करें अगर आप 3 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं 6 के 6, उसमें से किसी में 2 आते हैं, किसी में 3 आ जाते हैं, तो 2 वाले को कंसिडर नहीं किया जाएगा, 3 वाले को किया जाएगा। इस तरह 5 नंबर वाले में एक में 4 आ जाते हैं, एक में 3 ले लेते हैं आप, तो 4 वाला चूज कर लिया जाएगा, 3 वाला ड्रॉप कर दिया जाएगा। टोटल 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास, और टोटल इसमें मार्क्स होंगे 60। तो ये इस तरह आपके पास सामने एक फाइनल जो टर्म है उसका सिलेबस भी आपके एलएमएस के अंदर आ चुका होगा, और ये था पेपर पैटर्न आपके सामने एक टेबल की शेप में। तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपने मिड टर्म में किया है। उसमें क्वेश्चन थोड़े से कम थे, उसमें 27 एमसीक्यूज थे जिसमें से 22 लाजमी थे, और इस तरह जो एमसीक्यू सब्जेक्टिव थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 3 नंबरों वाले दो दो क्वेश्चन थे, 5 वाले 2 थे, एक एक की चॉइस थी। इसमें भी सेम उसी तरह ही है, ड्यूरेशन के हिसाब से एमसीक्यूज बढ़ा दिए गए हैं, 27 की बजाय अब 40 कर दिए गए हैं। 33 लाजमी है, 7 की चॉइस है। 5 नंबरों के 4 क्वेश्चन है, 3 लाजमी है, एक को छोड़ा जा सकता है। उसके बाद जो 3 नंबरों वाले होंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे, 6 में से 4 तो लाजमी करने हैं, 2 छोड़ सकते हैं, या उसको आप चूज कर सकते हैं उसमें से जो बेस्ट आपको आता है। तो ये तो था आज का जो वीडियो में हमारा टॉपिक था पेपर पैटर्न का। तो हमारी दुआ है आपके लिए, अच्छे तरीके से तैयारी करें और पूरी कोशिश के साथ आप इसको अटेम्प्ट करें ताकि आपकी सीजीपी बेहतरीन बन सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।